एक दिन एक व्यक्ति अष्टावक्र के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, पति पत्नी का रिश्ता आखिर क्यों बनाया गया है? अगर जीवन अकेले भी जिया जा सकता है तो विवाह की आवश्यकता क्या है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, विवाह केवल साथ रहने का नाम नहीं है। यह मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, मोह, क्रोध और अपेक्षाओं को सामने लाने वाला दर्पण है। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन विवाह में इतना झगड़ा क्यों होता है? अष्टावक्र बोले, क्योंकि मनुष्य प्रेम से ज्यादा अधिकार चाहता है। वह कहता है, मेरा पति ऐसा हो, मेरी पत्नी वैसी हो। जब दूसरा उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो प्रेम धीरे धीरे अपेक्षा और अपेक्षा विवाद बन जाती है। फिर अष्टावक्र ने कहा, सच्चा विवाह वह है जिसमें पति पत्नी को बदलने की कोशिश न करे और पत्नी पति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश न करे। दोनों एक दूसरे को समझें और साथ साथ स्वयं को पहचानें। वह व्यक्ति बोला, तो क्या विवाह आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हाँ। यदि तुम अपने साथी में केवल शरीर नहीं बल्कि वही चेतना देखो जो तुम्हारे भीतर है, तो विवाह बंधन नहीं, साधना बन जाता है। उस दिन उस व्यक्ति को समझ आया कि पति पत्नी एक दूसरे को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे अधूरेपन को पहचानने और उससे आगे बढ़ने के लिए भी जीवन में आते हैं। पिछले भाग में अष्टावक्र ने बताया था कि पति पत्नी का रिश्ता केवल सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने की एक यात्रा भी है। अब उस व्यक्ति ने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए दर्पण हैं। इसका असली अर्थ क्या है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारी किसी बात का विरोध करती है और तुम्हें क्रोध आता है तो ध्यान से देखना, समस्या हमेशा उसके व्यवहार में नहीं होती। क्रोध तुम्हारे भीतर पैदा हुआ है। वह व्यक्ति चुप हो गया। अष्टावक्र बोले, जिस बात से तुम्हें सबसे अधिक चोट लगती है वही बात तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार को दिखाती है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम प्रसन्न हो जाते हो और कोई आलोचना करे तो दुखी। इसका अर्थ है कि तुम्हारी शांति अभी दूसरों के शब्दों पर निर्भर है। व्यक्ति ने पूछा, तो क्या मुझे हर बात सहते रहना चाहिए? अष्टावक्र ने कहा, नहीं, सहना ज्ञान नहीं है, समझना ज्ञान है। गलत व्यवहार को स्वीकार करना आवश्यक नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले अपने मन को देखना आवश्यक है। फिर उन्होंने कहा, पति पत्नी एक दूसरे के मालिक नहीं हैं, वे जीवन पथ के साथी हैं। जब दोनों एक दूसरे को स्वतंत्रता, सम्मान और समझ देते हैं तब प्रेम गहरा होता है। उस व्यक्ति ने पहली बार महसूस किया कि वह अपनी पत्नी से प्रेम कम और अपनी अपेक्षाओं से अधिक प्रेम करता था। अष्टावक्र ने अंतिम बात कही, जिस दिन तुम अपने साथी को बदलने के बजाय अपने मन को देखना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारा विवाह संघर्ष से साधना बनना शुरू हो जाएगा। अष्टावक्र के सामने बैठे व्यक्ति के मन में अब एक और सवाल उठ रहा था। उसने पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि विवाह में सबसे बड़ा बंधन हमारी अपनी अपेक्षाएं हैं, लेकिन क्या बिना अपेक्षा के पति पत्नी का रिश्ता चल सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अपेक्षा कहती है तुम मुझे खुश करो, प्रेम कहता है मैं तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी देखता हूं। व्यक्ति ध्यान से सुनने लगा। अष्टावक्र बोले, जब पति सोचता है कि पत्नी हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार चले और पत्नी सोचती है कि पति हमेशा उसकी भावनाओं को समझे, तब प्रेम धीरे धीरे सौदे में बदल जाता है। एक छोटी सी बात पूरी न होने पर मन कहता है, तुम मुझे प्यार नहीं करते। यही अपेक्षा दुख का कारण बनती है। फिर अष्टावक्र ने सामने रखा एक मिट्टी का घड़ा उठाया। उन्होंने कहा, यह घड़ा तभी सुंदर है जब इसके भीतर खाली स्थान हो। यदि इसे पूरी तरह पत्थरों से भर दिया जाए तो इसमें पानी नहीं रखा जा सकता। इसी तरह रिश्ते में यदि मन अहंकार, अधिकार और अपेक्षाओं से भर जाए तो प्रेम के लिए स्थान कहां बचेगा? व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, गुरुदेव, फिर सच्चा पति या सच्ची पत्नी कौन है? अष्टावक्र बोले, वह नहीं जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, बल्कि वह जिसके साथ रहते हुए तुम अपने मन को पहचानना सीखो।
कभी उसका प्रेम तुम्हें तुम्हारी कोमलता दिखाएगा, कभी उसका विरोध तुम्हारा अहंकार दिखाएगा, और कभी उसका मौन तुम्हारी बेचैनी दिखाएगा। फिर अष्टावक्र ने कहा, रिश्ता तुम्हें बदलने नहीं आया, रिश्ता तुम्हें तुम्हारा वास्तविक चेहरा दिखाने आया है। उस दिन उस व्यक्ति ने निर्णय लिया कि वह अपनी पत्नी को बदलने से पहले अपने भीतर झांकेगा, लेकिन उसके मन में अभी एक अंतिम प्रश्न बाकी था। यदि प्रेम में अधिकार नहीं, तो पति पत्नी के बीच सच्चा संबंध किस आधार पर टिकता है? इस सवाल का उत्तर अष्टावक्र ने जिस तरह दिया, उसने उस व्यक्ति की पूरी सोच बदल दी। उस व्यक्ति ने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, यदि प्रेम में अधिकार नहीं है, तो पति पत्नी का रिश्ता टिकता किस चीज पर है? अष्टावक्र ने शांत होकर कहा, रिश्ता मोह से नहीं, समझ और सम्मान से टिकता है। उन्होंने पूछा, बताओ, यदि तुम्हें अपनी पत्नी के खोने का डर सताता रहे, तो क्या वह प्रेम है? व्यक्ति बोला, शायद प्रेम है। अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं, जहां केवल खोने का डर है, वहां मोह है। प्रेम में व्यक्ति दूसरे को बांधना नहीं चाहता, वह उसके सुख और स्वतंत्रता का भी सम्मान करता है। फिर अष्टावक्र ने कहा, मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम मेरे साथ हो। यह बात उस व्यक्ति के हृदय में उतर गई। अष्टावक्र आगे बोले, पति पत्नी का सबसे बड़ा धर्म एक दूसरे पर शासन करना नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन में सत्य, करुणा और जागरूकता लाना है। जब साथी गलती करे तो तुरंत निर्णय मत दो। पहले देखो कि तुम्हारे भीतर क्या उठ रहा है, क्रोध, अहंकार, डर या सच में चिंता? व्यक्ति ने पूछा, और यदि दोनों में से कोई बदलना ही न चाहे? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, तुम दूसरे को बदल नहीं सकते, तुम केवल अपने व्यवहार और अपनी चेतना को बदल सकते हो। जब एक व्यक्ति भीतर से बदलता है, तो रिश्ते का वातावरण भी बदलने लगता है। फिर उन्होंने कहा, सच्चा विवाह वह नहीं जिसमें कभी विवाद न हो, सच्चा विवाह वह है जिसमें विवाद के बाद भी दोनों सत्य और प्रेम की ओर लौटना सीखें। व्यक्ति ने सिर झुका दिया। अब उसे समझ आने लगा था कि उसकी पत्नी उसकी शांति की जिम्मेदार नहीं थी, उसकी शांति की जिम्मेदारी स्वयं उसकी थी। लेकिन तभी अष्टावक्र ने एक ऐसी बात कही जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। यदि तुम अपने साथी में वही चेतना देख लो जो तुम्हारे भीतर है, तो पति पत्नी का भेद भी धीरे धीरे मिटने लगता है। लेकिन वह चेतना क्या है? और अष्टावक्र ने इसे विवाह का अंतिम रहस्य क्यों कहा? अष्टावक्र की बात सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर मौन रहा। उसने पूछा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि पति पत्नी के भीतर एक ही चेतना है, लेकिन फिर हम दोनों इतने अलग क्यों दिखाई देते हैं? अष्टावक्र बोले, अंतर शरीर, स्वभाव और विचारों में है, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह चेतना अलग नहीं है। उन्होंने आगे कहा, नंग, तुम अपनी पत्नी के शरीर को देखते हो, उसकी आदतों को देखते हो, उसके विचारों को देखते हो, लेकिन क्या तुमने कभी उस चेतना को देखने की कोशिश की है जिसके कारण वह इन सबको अनुभव कर रही है? व्यक्ति चुप हो गया। अष्टावक्र बोले, यही विवाह का गहरा रहस्य है। जब तुम सामने वाले को केवल मेरा पति या मेरी पत्नी समझते हो, तब संबंध में अधिकार आता है, लेकिन जब तुम उसे एक स्वतंत्र चेतन अस्तित्व के रूप में देखते हो, तब सम्मान पैदा होता है। फिर उन्होंने कहा, प्रेम का अर्थ यह नहीं कि दो लोग हमेशा एक जैसा सोचें। प्रेम का अर्थ है अलग होते हुए भी एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना। व्यक्ति ने पूछा, तो क्या मुझे अपनी पत्नी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए? अष्टावक्र ने कहा, जीवन में व्यवहारिक अपेक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन अपनी शांति की चाबी दूसरे के हाथ में मत दो। यदि वह तुम्हारी प्रशंसा करे तो खुश और आलोचना करे तो दुखी, तो तुम उसके शब्दों के गुलाम हो। जिस दिन तुम्हारी शांति भीतर टिक जाएगी, उसी दिन रिश्ता भी हल्का हो जाएगा। व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसे पहली बार समझ आया कि वह पत्नी से प्रेम नहीं मांग रहा था, बल्कि अपनी अधूरी खुशी उसके माध्यम से पूरी करना चाहता था। अष्टावक्र ने अंतिम बात कही, जिसे तुम अपना जीवन साथी कहते हो, वह तुम्हारी संपत्ति नहीं है, वह तुम्हारे साथ चल रहा एक स्वतंत्र जीवन है। उसका सम्मान करो, प्रेम करो और स्वयं को पहचानो।
उस दिन वह व्यक्ति घर लौटा। उसने अपनी पत्नी को बदलने के बजाय पहली बार उसे समझने की कोशिश की, लेकिन उसकी यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई थी। अगले दिन उसने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, अगर पति पत्नी में प्रेम के साथ भी दुख और संघर्ष आए, तो क्या उस दुख का भी कोई आध्यात्मिक अर्थ है?